नाज़रीन, कैसी बात है कि हुकूमत जो है वो ठीक 8 से 10 दिन के अंदर अंदर घर जाने वाली है, लेकिन अभी तक इस हुकूमत ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे अवाम को ये बावर होता कि ये अवाम उनके हकूक़ या उनकी वेलफेयर के हवाले से कोई बेहतर इंतज़ाम करके जा रही है। नाज़रीन, कैसी बात है कि सबसे बड़ा और इस वक्त जो इब्हाम और एक किस्म की लोगों में तशवीश पाई जा रही है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद कि जी हालांकि वो बयान जो है वो किसी और कंटिन्यूटी में उन्होंने दिया और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ की वजाहत भी की कि इलेक्शंस जो हैं हर सूरत में वक्त पर होंगे और उसमें किसी किस्म की देरी नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हुकूमत अगले 5 साल एक किस्म की मुद्दत के लिए आएगी वही बेहतर फ़ैसले कर सकेगी और इस मुल्क को आगे लेकर चलेगी। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि हम लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ को चूज़ करते हैं और हमने वही एक नेगेटिव पॉइंट उठाया कि जी हो सकता है जी कि ये जो मुश्तरका मफादाती कौंसल का एक इजलास कल या परसों जो मतवक्को है उसमें कहीं ये फ़ैसला जो है ना हो जाए कि जी इलेक्शंस जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। नाज़रीन, इस वक्त सेनेट में भी कौमी असम्बली में भी इसके हवाले से इंतहाई ज़्यादा बहस जारी है। तमाम की तमाम जो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर बाकी पार्टीज़ हैं वो इस वक्त बर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए यकसू हैं और मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आप पीपल्स पार्टी को ले लें, JUI को ले लें, जमात इस्लामी को ले लें, बाकी छोटी MQM बलूचिस्तान की पार्टीज़ होंगी या जो भी पार्टीज़ हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कन्विंस भी हैं और तैयार भी हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जानबूझकर ये गू मगू की कैफियत जो है अपना रखी है। लोगों को सिर्फ दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि जी 5 अगस्त को जो एक जलसा कसूर में होने जा रहा है खुड़िया में मलिक अहमद खान के हल्के में, उसमें ये इंतखाबी कैंपेन का पहला जलसा होगा और हम अपनी बुनियाद जो है इलेक्शन कैंपेन की रखने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब जानबूझकर ऐसे इब्हाम भी फैलाए जा रहे हैं और सिर्फ इस चीज़ का मकसद ये है कि बाकी तमाम पार्टीज़ जो हैं वो किसी न किसी तरह इब्हाम में रहें, अपने आप को जो है मुकम्मल तौर पर वो तैयारी ना कर सकें। क्योंकि इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा जो ख़तरा है या सबसे बड़ी एक किस्म की जो बहस है वो इसी चीज़ के ऊपर पाई जा रही है कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे। नाज़रीन, आइन तो पहले ही हमारे मुल्क में अमलन मुअत्तल हो चुका है। अगर ये इलेक्शन इन टाइम ना हुए, ये 3 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन ना हुए तो आप ये समझ लें कि हमारे मुल्क में फिर आइन जो है वो एक किस्म का वो एक रद्दी की टोकरी बनकर रह जाएगा और उसमें किसी भी किस्म का कोई भी ये कहना कि जी ये फ़लाँ, इसका मतलब है कि फिर आप सब लोग एस्टेब्लिशमेंट के आगे पीछे घूमने वाली जमातें हैं। मुस्लिम लीग नून अपना वोट बैंक तो पहले ही ख़राब कर चुकी है। ये तो एक कन्फर्म हकीकत है कि इस वक्त आप मार्केट में कहीं पर भी बाज़ारों में या कहीं भी आम पब्लिक में जब जाते हैं तो लोग सबसे पहले आपको यही कहेंगे कि भाई क्या ये इस चीज़ की गारंटी है कि इलेक्शन होने हैं या होने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून को हम वोट नहीं देंगे क्योंकि उसने बिजली और ये जो सबसे ज़्यादा जो गुस्सा है लोगों को आखिरी दिनों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर है। आप अंदाज़ा करें कि तमाम लोग, पूरा सोशल मीडिया चीख रहा है कि भाई ये जिनको फ्री पेट्रोल मिलता है, जिनको फ्री बिजली मिलती है, कम से कम उनकी बिजली रोक दें। आपको मैंने नाज़रीन चंद दिन पहले एक प्रोग्राम में एक बिल दिखाया था वो अपना के एहलकार का कि उसको 1200 प्लस यूनिट इस्तेमाल करने पर सिर्फ 700 रुपये का बिल है। आप अंदाज़ा करें कि 1200 यूनिट उसको फ्री हैं और हमारे मुल्क में लाखों वापडा के एहलकारान हैं। उसके साथ साथ पंजाब के जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है या जितनी भी हुकूमती जमातें हैं, मिनिस्टर्स ले लें आप जो उठाएंगे बंदा उसको फ्री पेट्रोल भी मिल रहा होगा, उसको साथ साथ फ्री यूनिट्स भी मिल रहे होंगे और उसके साथ साथ उसको डीजल भी मिल रहा होगा या पेट्रोल भी मिल रहा होगा कि भाई अगर बिजली ना हो तो आप डीजल जनरेटर चलाएं। और उसके साथ साथ लाखों की तादाद में सरकारी गाड़ियाँ जिसमें सरकार के ख़जाने से पेट्रोल भरा जाता है। आप अंदाज़ा करें कि ये फ्री, सारा कुछ फ्री, और इसके लिए मुस्लिम लीग नून ने एक तिनका भी हिलाना मुनासिब नहीं समझा। और किसी को इस हवाले से, क्योंकि अवाम तो ये चाह रही थी कि किसी तरह से कोई ऐसा हुकूमत की तरफ से अगर एक हल्की सी इनकी तरफ से एक पेशरफ्त भी हो जाती तो अवाम को मुतमिन करना या अवाम के दिल में एक किस्म के इस बात को बैठाना शायद ज़्यादा आसानी से हो जाता कि भाई हुकूमत ने इस जानिब कदम तो बढ़ाया कि उन्होंने सब के जो फ्री बिल्स थे, फ्री यूनिट्स थे, फ्री पेट्रोल था, उसको ख़त्म करने की जानिब बढ़े हैं। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि इस हुकूमत ने
किसी भी किस्म का कोई भी अमली कदम नहीं उठाया, सिवाय बातों के और सिर्फ इस एक चीज़ के कि जी अगली हुकूमत हमारी आ रही है, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें जी, आज 4,900 की नफसियाती हद जो अबूर कर गई। और भाई उस स्टॉक एक्सचेंज को गरीब आदमी ने चाटना है। गरीब आदमी को इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर जा रही है? गरीब आदमी को तो ये चाहिए कि उसकी 2 वक्त की रोटी उसको मुयसर हो सके। गरीब आदमी को तो ये चाहिए कि उसका जो बिजली का बिल है वो कहीं उसको बेचारे को घर की चीज़ें बेच के ना देना पड़े। आप अक्सर सोशल मीडिया पर बेशुमार चीज़ें देख रहे हैं कि लोग अपने घर की चीज़ें बेचकर अपने बिल अदा कर रहे हैं। और कैसी बात है कि आखिरी दिनों में आपको इतनी बड़ी बड़ी यकीनदानियाँ हैं कि आपने 20 रुपये यकदम पेट्रोल बढ़ा दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि लोग जो बेचारे इस छोटी सवारियों में सफ़र करते हैं, आप जब कीमतें कम करते हैं तो उनको कोई असर नहीं पड़ता, जैसे ही आप बढ़ाते हैं उसके बाद फिर किराए उसी तरह बढ़ जाते हैं, हर चीज़ के रेट्स उसी तरह बढ़ जाते हैं। तो आपने गरीबों को तो एक किस्म का जहन्नम में झोंक कर जा रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये गरीब आपको वोट देंगे? यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त किसी न किसी तरह इसी कोशिश में है कि इन इलेक्शंस को जो है वो डिले किया जाए और कुछ ऐसे डिलेइंग टैक्टिक्स आजमाए जाएँ जिससे कम से कम ये हो कि इलेक्शन जो है अगले 2-4 महीने के लिए, चाहे वो मर्दमशुमारी की आड़ में उसको लेट करवाएं, तो उसको हर सूरत में देर से किया जाए। लेकिन नाज़रीन, ऐसा होगा नहीं। मैं आज भी अपनी उस बात पर कायम हूँ और मुझे इस चीज़ का मुसम्मम में यकीन है कि इलेक्शंस जो हैं हर सूरत में नवंबर से पहले होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन नवंबर से पहले नहीं होते तो फिर इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में आइन और कानून की वैल्यू जो है वो टके के बराबर भी नहीं रही। और ये जो तमाम के तमाम लोग, और फिर ज़ाहिर बात है इस वक्त इमरान खान को इस वक्त उनका आज तोशा खाना का केस का फैसला जो है महफूज हो चुका है। अगर इमरान खान ही रुकावट है इलेक्शन में तो वो रुकावट तो कल दूर हो जाएगी, क्योंकि कल जुमा का दिन है और इलेक्शन ये तोशा खाना का केस जो है इसका फैसला सुना दिया जाएगा, जिसमें कन्फर्म मुझे यकीन है कि इमरान खान की नाअहली भी यकीनी है और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी की भी हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आप इलेक्शन को देर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शन को जो है वो लेट से लेट करते जाएंगे, तो इससे अवाम में आपके लिए नफरत और गुस्सा जो है बढ़ता जाएगा। आप चाहे फिर 6 महीने बाद इलेक्शन करवाएं, अवाम जो है वो आपको अपने वोट की ताकत से जो है वो ऐसा एक थप्पड़ रसीद करेगी कि शायद आपको वो आने वाली आपकी नस्लें भी याद रखेंगी। तो इसलिए हर सूरत में कानून और आइन को जो है वो अपने घर की बांदी मत बनाएं। आपने ये जो इबहाम इस वक्त पूरे मुल्क में फैलाया हुआ है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, आपने तमाम के तमाम लोगों को एक किस्म का वो एक जिसे कहते हैं ना कि खामखा में एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। तो इस चीज़ को हर सूरत में ख़त्म करना होगा और इस तासर को भी दूर करना होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अवाम का सामना करने से घबरा रही है। अगर आज आप देखें, आज आपका ये आलम है कि आज आप आवाम का सामना करने से कतरा रहे हैं, तो अगर आपने इलेक्शन जो है वो 3 से 4 महीने डिले कर दिए और उसको जो है वो आपने किसी किस्म का मौखर करने का इरादा किया, तो आवाम का जो गुस्सा होगा, जो आपका आवाम का एक किस्म का बर्ताव आपसे शदीद तरीन एक किस्म का नफरत वाला होगा। और आपको इलेक्शन वाले दिन फिर इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कहाँ पर खड़ी है। हाँ, ये वाली हुकूमत तो आपको हो सकता है कि आपकी डील हो चुकी हो, आपके मामला तय हो चुके हों कि चाहे जो भी हो जाए हर सूरत में मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। लेकिन उसके बाद फिर आप हमेशा के लिए अपने आप को भुला दें। अवाम के दिलों में आप हुक्मरानी अगर नहीं करेंगे तो फिर आप ये समझ लें कि आपका कोई वजूद नहीं होगा। आप हुकूमत तो कर रहे होंगे लेकिन अवाम ऐसे ही तड़पती रहेगी, अवाम ऐसे ही आपके खिलाफ गुस्से भरे जज्बात का इज़हार कर रही होगी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी रिट जिस तरह इमरान खान ने खोई थी उसी तरह आप भी अपनी हुकूमती रिट खो देंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर वही होगा कि जो जिस तरह मैं बात कर रहा था कि इमरान खान एक दफ़ा फिर इमाम ख़मीनी बनकर आ जाएगा। और वजह क्या होगी? वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे नफरत और आपसे गुस्सा होगा। तो इस चीज़ को, इस तासुर को ख़त्म करने के लिए हर सूरत में हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर ये जो इलेक्शंस के जो देर के हवाले से, जो इस वक्त मौखर करने के हवाले से जो इबहाम और एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, इसको फौरी तौर पर जो है हर सूरत में हल किया जाना। इसको लोगों को बताना ज़रूरी है कि भाई इलेक्शन जो हैं वो हर सूरत में वक्त पर होंगे और किसी भी सूरत में आइन को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जाएगा। इसी में इस सब की बका है, इसी में इस मुल्क की बेहतरी है। वरना ये फिर ऐसा ही होगा कि जैसे जंगल का राज होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप कानून आपने पहले 90 दिन में जैसे पंजाब में इलेक्शन करवाने थे, आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है अपने पैरों तले रौंदा, तो अब अगर आपने ये जो जनरल इलेक्शंस हैं इसके हवाले से भी आपने कानून और आइन की परवाह ना की, तो फिर आप समझ जाएं कि आप भी तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा होंगे। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।